अच्छा, तो ये हमारे पास कुछ अमीनो एसिड के बिल्कुल वो बेसिक क्वेश्चन है, फिर इंशाल्लाह ताला उसके बाद हम ये पॉलीमर के ऊपर भी आएंगे आज की क्लास में। टायरोसिन एंड लाइसिन शोन इन द फिगर 9.1 आर नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड फाउंड इन प्रोटीन्स। अब वो बोल रहा है कि अब ये लाइसिन है, देखो सिर्फ वो डिफरेंस क्या है। देखो मैंने आपको क्या बताया था, उसी तरीके से करना है। अमीनो एसिड आर सी सी डबल ओ एच, अच्छा यहाँ पर, और ये एच और ये NH2, ठीक है। अब यहाँ पर उसने क्या किया है आपको, ये उसने इस तरीके से बना के दे दिया। कार्बोक्सिलिक यहाँ पर है, नीचे, हाँ नीचे। देखो ये जो पूरा आपके पास ही है ना, पूरा ये सारा आपके पास आर है। क्या है? आर यानी चेन है ना, यही चेंज होता है ना कि आर चेंज होता है। इस आर के बदले कुछ भी आ जाता है जो उसको एसिडिक या बेसिक गैस की ये डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी पर देता है। लाइसिन को देखेंगे ना, टायरोसिन को तो आर, नहीं। नहीं नहीं, वैसे दोनों में बता रहा हूँ कि दोनों में हार है ना। अच्छा। ये हमारे पास हार है, ये वाला जो ग्रुप है ये हार है। और ये हमारे पास देखो, ये अमाइनो एसिड बिल्कुल फिक्स है। ये अमाइनो एसिड होता है सब में, ये वाला ना। ठीक है, NH2 कनेक्टेड होता है कार्बोक्सिलिक के पास, ठीक है। अब देखो बोला है कि द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ लाइसिन इज 9.47। देखो अगर आप वो लाइसिन को देखो ना, तो लाइसिन में आपके पास दो जो है ना वो आ रहे हैं, NH2 ग्रुप आ रहे हैं। इसका पीएच क्या है? 9.4 पे आ गया है, 9.47, यानी कि ये बेसिक की तरफ चले गया है। तो क्यों है ये बेसिक की तरफ क्यों गया है? क्योंकि यहाँ पे दो NH2 आ रहे हैं। एक तो जो आर वो ग्रुप है उसमें भी NH2 आ रहा है, और एक जो अपना अमाइनो एसिड का NH2 है वो तो है ही है। अब वो बोल रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द लाइसिन एट द स्टेटेड पीएच इन द बॉक्स बिलो। अभी ये वो 9.7 है। अब वो बोल रहा है कि भाई अब मुझे लाइसिन ड्रॉ करके दो एट 7 pH, एट 9.47, एट 12। देखो अब ये आपको याद होगा, मैंने आपको एसिड और अल्कलाइन के साथ रिएक्शन कराया था। तो देखो ये मेरे पास अभी इसका पीएच क्या है, वो 9.47। अगर मैं अभी इसका रिएक्शन करा दूं एसिड के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, इसका पीएच वो कम हो जाएगा। अगर मैं इसका रिएक्शन अभी एसिड के साथ करा दूं तो इसका रिएक्शन और इसका पीएच वो कम हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, दोनों में से किसी भी एक NH2 के साथ इसका ये एसिड का रिएक्शन करा दूंगा, ठीक है, यानी एज गेन करा दूंगा, तो पीएच क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे करा दिया इस तरीके। अभी आपके चॉइस के ऊपर है, आप जिसका चाहो करा सकते हो ना। देखो एक बात तो याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो बता रहा हूँ। 9.47 से उसको 7 चाहिए, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं चाहिए। तो देखो यहाँ पर दो NH2 है ना, लाइसीन में दो NH2 है। अगर इस पीएच में बहुत ही बड़ा डिफरेंस आता है, यानी वो बोलता है कि 9.47 से मुझे कोई 4, ये 3 या 4 पीएच करके दे दो, तो मैं दोनों का रिएक्शन करता। मैं जैसे अगर वो जैसे फर्स्ट को यहाँ पे उसने एक दिया है तो 7 को करो, तो और उसने यहाँ पर ये जो 9.47 इसके बदले वो देता है कि मुझे ये 3 पीएच कर दो। तो देखो अब इन दोनों में डिफरेंस वो पता है क्या, देखो दोनों में पीएच वो कम करवा रहा है। अभी ये जो जैसे इमेजिन करो, ये 9.47 नहीं है, ये यहाँ पर इसके बदले ये 3 है। अब वो बोल रहा है कि एक मेरे पास वो लाइसिन है, एक 7 पीएच का बनाओ और एक 3 पीएच का बनाओ। तो मैं 7 पीएच में क्या करता, सिर्फ एक NH2 से रिएक्शन करता हाइड्रोजन का, ठीक है। यानी मैं सिर्फ यहाँ पे एक हाइड्रोजन से रिएक्शन करता तो थोड़ा सा पीएच जो है मेरे पास वो कम हो जाता, ठीक है। मैं इसको इस तरीके से NH3+ कर दिया, और बाकी चेन पूरी यूं करके मैंने बना दी NH2 की, ठीक है। अब अगर वो बोलता है कि भाई ये 3 के साथ मुझे करके दो ना, यानी कि 3 पीएच करके दो, तो फिर मुझे वहां पे वो दोनों के साथ रिएक्शन करना पड़ता, इसके साथ भी मुझे H+ ऐड कराना पड़ता, और इसके साथ भी मुझे H+ ऐड कराना पड़ता। क्यों? क्योंकि वो पीएच बहुत ही कम मांग रहा है, उसने 2 पीएच की रेंज दे दी, एक पे थोड़ा सा कम, एक पे बहुत ज्यादा कम है। तो अगर मैं ये थोड़ा सा मुझे वो कम करना था, तो मैं एक NH3 के साथ भी रिएक्शन करता, जो मैंने को कर दिया। और अगर मेरा वो बोलता और सर कम करो, मुझे तो ना मैं इसके इसमें साथ भी कर एक देता। कंफ्यूजन हो रही है कि हम। अच्छा देखो ये ना इसकी एग्जाम्पल है, देखो जैसे हमारे पास एक था, यहाँ पर हमारे पास ये एक अमाइनो एसिड है, मैंने अपने से ड्रॉ किया हुआ है। इसमें दो NH2 आ रहे हैं ना। तो अभी इसका पीएच है 8। अभी पीएच कितना है, 8। तो जब हमें इसका पीएच 8 से लाना है 5 पे, 8 से 5 पे लाना है, तो हम एक के साथ रिएक्शन कर रहे हैं ना। एक सिर्फ NH3 में एच, एक NH2 में एच ऐड करा रहे हैं।
लेकिन अगर मुझे यहाँ पे पीएच और ज्यादा चेंज करना होगा, यानी कि फर्स्ट को मुझे यहाँ पे बोल रहा है कि भाई 8 से 2 कर दो, पहले 5 करवा रहा था अब 2 करवा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों NH2 के साथ रिएक्शन करा दूंगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये मेरा पीएच और वो कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसने हमें ऐसा दिया नहीं है, उसने हमें क्या बोला है कि भाई सिर्फ जो है वो 9.47 पे देखो पीएच, पहले क्या था 9.47 था, अभी भी बोला है 9.47 पे ही लो, यानी कि फ्यूटर आयन है ये नहीं, यानी कि ये मेरे पास क्या है, फ्यूटर आयन है ना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, फ्यूटर आयन बना दूंगा। फ्यूटर आयन क्या है कि कार्बो ऑक्सैलिक लूज करता है, और ये मेरा गेन कर लेता है, वो उसके साथ वाला या जो वो दूसरा आर वाला ये अमोनिया वो गेन कर लेगा, ठीक है। तब उसके बाद बोला है लाइसिन एट 12, यानी 9.47 से 12 पे ले आओ, सर ये नाइन पॉइंट यानी कि फोर पीएच सेवन में हम दोनों में से कोई एक दिखा सकते हैं ना? नाइन हाँ दोनों, एन हाँ दोनों, वाले। हाँ किसी भी एन के साथ कर सकते हो, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि भाई मुझे 12 पे लेके आओ, तो 12 के लिए क्या करूंगा मैं, जो इसका मैं रिएक्शन कर दूंगा सर ओ लूज एच के करवा साथ, लीजिए मैं लूज प्लीज। करा दूंगा, ये हो जाएगा जीरो, यानी कि नेगेटिव चार्ज आएगा और ये अपनी जगह पे रहेगा, ये हो गया NH2, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने करना है। अच्छा देखो फिर इसके बाद आपका रिएक्शन है, अब वो बोल रहा है कि भाई अगर आप यहाँ पे देखो तो वो आपको बोल क्या रहा है, वो बोल रहा है कि भाई मेरे पास है एस्प्रागन है, ठीक है। सर वो पॉइंट पे जिसपे पीएच जो है वो एस्प्रागन का है जहाँ पर ज़्यूटरन एक्सिस्ट करे ना, बोले कि द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ एस्प्रागन ASN इज पीएच और इस 5.4। टर्म का मीन ये होगा कि जहाँ पे वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो। यस, जहाँ पर इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल हो, ठीक है। द पीएच एट विच अमाइनो एसिड हैज नो चार्ज, या फिर अमाइनो एसिड हैज नो चार्ज, या फिर जहाँ पर ज़्यूटरन एग्जिस्ट करे, ठीक है। अच्छा उसके बाद वो बोल रहे ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एस्प्रागन एट pH 1, pH 1 के ऊपर ड्रॉ करो, अभी 5.4 है। अब देखो pH 1 के ऊपर बनाने ना, मेरे पास यहाँ पे है क्या, सर तो अच्छा देखो खासा अब यहाँ डिफरेंस पे है, दो सबसे पे वो दिखा बड़ा पता दीजिए। है एच ये प्रॉब्लम पॉजिटिव है। NH3। अच्छा अब देखो यहाँ पर उसने आपको बोला है कि 5.4 से मुझे 1 pH पे बुला दो ना, देखो यहाँ पर उसने आपको एक ही रिएक्शन बोला है, तो आप ये ऐसे नहीं करोगे कि आपको दोनों के साथ करा दो, पीएच बहुत ज्यादा कम हो रहा है। देखो अगर वो आपको इस तरीके से बोले से 5.4 था, एक में वो आपको बोलता है एक में ये 3 कर दो, एक में 5.4 से 1 कर दो, तो फिर यहाँ पर आप ये चक्कर करते हैं, 3 वाले में एक के साथ करते हैं, 1 वाले में दोनों NH2 के साथ करते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने आपको सिर्फ एक ही चॉइस दी है कि भाई मुझे 5.4 से 1 करके दिखाओ, बस 3 उसने दिया ही नहीं है, तो आप सिर्फ एक के साथ रिएक्शन करोगे। तब मैं ये बनाने का सिर्फ वो दिखा रहा हूँ, दो आपके पास ये NH2 आ रहे हैं ना, दो जगह NH2 आ रहे हैं, एक आपका NH2 आ रहा है यहाँ पे और एक NH2 आ रहा है यहाँ पे, तो आप ये पीएच कम कर रहे हो, यानी NH2 को आपने NH3 को ये बनाना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, किसी भी NH2 को चेंज कर दोगे किसमें, NH3 में। मैंने ये वाले NH2 को NH3 प्लस में चेंज कर दिया, तो ये मेरा इसका स्ट्रक्चर बन गया है स्प्रागेन का, ठीक है। इस तरीके से आपने करना है, रिटर्न बना रहा है एक बार। देखो ये आपको क्या है, ट्विटर एंड बनाने ना, यानी इसको आप चेंज कर दोगे, इससे एच रिमूव करा दोगे, ये ओ माइनस में चेंज हो जाएगा, और इसके ऊपर आप एक एच ऐड करा दोगे, ये NH2 प्लस में चेंज यूं करके। अच्छा सर, वो तभी उसके ऊपर पॉजिटिव आएगा क्योंकि एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। यस, यूं करके तो फिर ये हो गया। अब एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन क्या करोगे आप यहाँ पे कि कार्बोक्सिलिक लूजेस 1 हाइड्रोजन एंड NH gaining
वन हाइड्रोजन, ठीक है। NH लूज कर रहा है एक हाइड्रोजन, सॉरी कार्बोक्सिलिक एक हाइड्रोजन लूज कर रहा है, और NH एक हाइड्रोजन गेन कर रहा है, ठीक है। अच्छा देखो, अब यहाँ पे हमारे पास है, अभी हमारे पास है क्या। अब देखो ये हमारे पास, वो हमें बोल रहा है कि भाई द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमाइनो एसिड इज द पीएच एट विच द deuterium exists three of the amino acids in gelatin and proline. Gelatin are proline, alanine and glutamic acid. Their isoelectric point are shown. ठीक है। अब वो बोलेंगे क्या है, ये इलेक्ट्रिक पॉइंट इस पर एग्जिस्ट करते हैं ना। आइसो इलेक्ट्रिक मतलब, देखो यहाँ पे जो वो जो हमारे पास होता है ना, वो आइसो इलेक्ट्रिक पे ही आता है। क्या मतलब, जो स्वेटर आयन होता है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये वो तीन है, ठीक है। एक में क्या है, एक ही प्रोलीन है, उसमें एक NH था, एक अमीनो ग्रुप था, एक कार्बोक्सिलिक था। एलेनिन भी वही है, बस आर का फर्क है दोनों में। इसमें अब चेंज है, इसमें यहाँ पे आपके पास दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक अमाइन ग्रुप है। तो देखो यही रीजन है कि इसका पीएच जो है वो काफी कम है, बाकियों का पीएच टूवर्ड्स वो 7 के आसपास है ना। 7 तो नहीं है, लेकिन 7 के आसपास है, तो यही रीजन है इसका ना। अच्छा देखो, वो यहाँ पे हमें बोल क्या रहा है, वो बोला है कि मिक्सचर ऑफ दीज अमाइनो एसिड एनालाइज एसिड्स वर एनालाइज्ड बाय द इलेक्ट्रोफोरेसिस यूजिंग अ बफर सोल्यूशन एट 4 डिग्रीज एट pH 4, ठीक है। अब वो बोल रहा है लेबल एंड ड्रॉ 3 spots ऑन द डायग्राम ऑफ electrogram to indicate the likely position of each of these species आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी कि ये कहाँ पे जाएंगे ना। यानी कि देखो ये मेरा नेगेटिव एंड है, अब जो ये पॉजिटिव वाले होंगे वो नेगेटिव पे चले जाएंगे, और जिनके ऊपर ओवरऑल वो नेगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव, जिनके ऊपर वो न्यूट्रल चार्ज होगा वो एक्स के पास रहेंगे, ठीक है। जिनके ऊपर वो न्यूट्रल चार्ज होगा वो कहाँ रहेंगे, वो एक्स के पास रहेंगे, सही। तो अब यहाँ पे हमारे पास, अब हमें देखना है कि ये कहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, सर ये जो ग्लूटामिक है ये थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ जाएगा अपने पॉइंट से, क्योंकि एक है पीएच का फर्क। एक सेकंड एक सेकंड। 3.1 जा रहा है। अच्छा तो देखो थोड़ा सा नेगेटिव की देखो तरफ। अच्छा, अब देखो, अब हम वो करेंगे क्या, देखो अब यहाँ पे हमें देखना है कि वो जो हमारा पीएच है वो किस तरफ जा रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सर पहले अच्छा देखो यहाँ पर हमारे जो सारे का सारा चक्कर है वो डिपेंड करेगा कि हमने किस रेंज पे उसको लेके आना है ना। हमें लेके आना है 4 पे। वो बोलेंगे मिक्सचर ऑफ दिस अमाइनो एसिड वाज एनालाइज्ड बाय द इलेक्ट्रोफोरेसिस यूजिंग अ बफर सॉल्यूशन एट 4 pH 4। अब pH 4 का तो पता है क्या मतलब है, हमें इन सबको pH 4 पे लाना है, जो उनके अभी pH है उसके बाद इसको हमें लेके आना है 4 पे, इसको 6 से 4 पे, इसको 3.1 से 4 पे। तो अब ये होगा किस तरीके से, अगर आप लोग गौर करो ना, तो इसका पीएच जो है वो डिक्रीज करना है, इसका पीएच डिक्रीज करना है, इसका पीएच इंक्रीज करना है, ठीक है। तो जैसे मुझे यहाँ पे लेके आना है 0 से 4 तक ना, सॉरी 6.5 से 4 तक, तो मैं क्या करूंगा, H प्लस ऐड करूंगा, यानी एसिड से रिएक्शन करूंगा तभी तो इसका जो है वो नीचे आएगा ना, ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा, इसका भी H प्लस के साथ करूंगा, और इसमें मुझे पीएच ऊपर लेके आना है, तो मैं ये OH के साथ कर दूंगा, ठीक है। मैं ये OH के साथ कर दूंगा, ठीक है। तो जब मैं इसका ये OH के साथ रिएक्शन करूंगा, तो जो मेरा ये वाला ये ग्लूटामिक एसिड है ना, इसमें कोई एक कार्बोक्सिलिक जो है वो अपना H प्लस को दे देगा, और इसमें चेंज हो जाएगा COO माइनस में, इसमें चेंज हो जाएगा COO माइनस में। और इसमें से जो अब मैं जब यहाँ पे इसमें H प्लस ऐड करूंगा दोनों में, तो ये NH3 प्लस होएगा, ये भी NH2 P प्लस होएगा, दोनों एक एक H गेन कर लेंगे, ठीक है। अब मेरे पास दो पॉजिटिव चार्ज वाले हो गए और एक मेरे पास नेगेटिव चार्ज वाला हो गया, तो ये पॉजिटिव की तरफ तो ये ग्लूटामिक एसिड जाएगा, ठीक है। इसको बोल दो C, इसको बोल दो B, और ये प्लोनिन को A, तो यहाँ पे क्या चले जाएगा C। पर ये
ठीक है। मुझे लगा केमिस्ट को। सही है, जो मैंने यहाँ पे ये बनाई, ये मेरा ये ग्लूटामिक एसिड यानी सी हो गया। और मुझे अब बनाने ए और बी। अच्छा देखो, ए और बी में आपने क्या देखना है, तो बहुत ही साफ वो नजर आ रहा है कि इसकी जो चेन है ना, एलेनिन की, वो छोटी है, स्मॉलर चेन है। यानी जो आर ग्रुप है, इसका आर ग्रुप काफी बड़ा है, ये प्रोलिन का। सही है। इसका आर ग्रुप बड़ा है, यानी इसका एम आर बड़ा है। तो ये बात मैंने याद है वो बताई थी कि अगर दोनों में चार्ज सेम हो तो डिसीजन आपका चले जाता है हेम आर पे। तो यहाँ पे ये डिसीजन यार चले गया, चार्ज ये सेम तो हेम आर। नहीं है ना, 0.5 का फर्क है। नहीं, ये पीएच का से फर्क नहीं पड़ता। चार जगह सेम हो, यानी कि एक के ऊपर ये +4 +2 और एक के ऊपर +1 हो, तो +2 वाला आगे हो जाएगा, चाहे हेमार छोटा हो या बड़ा हो। यानी वो ये फास्टर मूव करेगा टुवर्ड्स द हैंड। लेकिन अगर दोनों का चार्ज सेम है, दोनों के ऊपर अभी ये +1 प्लस ये 1 चार्ज है, तो अब डिसीजन लेगा आपका हेमार। ठीक है। तो जो अच्छा तो हेलेनिन है मतलब उसका उसका एमआर कम है, और ये हेलेनिन का जो एमआर है वो तो क्योंकि अब यहाँ पे चार्ज सेम है, तो अब ये और प्रोलीन का साइज ज्यादा है, वो बड़ा साइज है। तो प्रोलीन पीछे रह जाएगा, और ये हेलेनिन का साइज कम है, तो ये आगे चले जाएगा, क्योंकि चार्ज तो दोनों का सेम है। ठीक है। और आप यहाँ पे ये इसी तरीके से एक्सप्लेन कर दोगे ना कि ग्लूटामिक एसिड के ऊपर जो है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। इसको मैं सी बोलता हूँ, सी मूव टूवर्ड्स नेगेटिव एंड, बिकॉज इट कंटेन्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है। और ए एंड बी बोथ हैविंग पॉजिटिव चार्ज, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, बट बी इज फर्दर अवे ड्यू टू लेजर एम आर, ड्यू टू लेजर एम आर है, तो वो आगे चले जाएगा आपको। ठीक है, साथ फास्टर मूव करेगा। ठीक है। अच्छा देखो, अभी हमारे पास क्वेश्चन है समर 22 4 का। डिस्क्राइब द व्हाट इज meant by racemic mixture, the a mixture that has equal amount of optical isomer, that has equal amount of optical isomer। ठीक है। अच्छा देखो, फिर उसके बाद वो क्या बोल रहा है कि हेस्परागिन इज अ अमीनो एसिड दैट कंटेन्स अ कायरल कार्बन एंड डिस्प्लेड स्टीरियोआइसोमर। अब उसने ये पूरा, ये HNMR का क्वेश्चन है, उससे अब वो अभी हम कर ही नहीं रहे, हमारा कंसर्न है ही नहीं, अभी हमारा कंसर्न है अमीनो एसिड। ठीक है। तो ये आपके पास एस्परागिन है, और जो ये वाली देखो ये वाली पूरी चेन जो है ना आपकी, ये इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये पूरा आर ग्रुप है आपका। ये वाला पूरा आर ग्रुप है, और ये क्या है, आर ग्रुप में उसने ये, अगर आप गौर करो ना, तो उसने ये हमाइड ऐड किया हुआ है यहाँ पे, COO और NH2। ठीक है। उसने क्या ऐड किया हुआ है, हमाइड ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पर आपका हमाइड। ठीक है। अच्छा, अब वो बोल रहा है, हम मेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपने, कि द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ एस्प्रागन इज एट 5.4, यानी pH 5.4 है। डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ टर्म आइसो इलेक्ट्रिक, हमने इससे पहले भी किया था ना, जिसके ऊपर स्वेटर आयन एग्जिस्ट करे। अच्छा, उसके बाद वो बोल रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एस्प्रागन एट pH 1, pH 1 पे इसका रिएक्शन करो। तो ये तो पता नहीं कितनी बार कर चुके हैं। सही है, उसने एक ही का बोला है ना, तो आप किसी एक देखो, आपने इसका ये पीएच क्या है यहाँ पे, इसका पीएच है 5.4। 5.4 से कहाँ आना है आपने, 1 पे आना है ना। तो इसका पीएच 5.4 है, उससे 1 पे आना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एज, जाहिर सी बात है H+ ऐड कराओगे ना, एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे। तो क्या करोगे, यहाँ पर आपके पास दो NH2 आ रहे हैं, उनको ये हाईलाइट कर दो, एक NH2 ये, एक NH2 ये। इन दोनों में से किसी भी NH2 को आप H+ के साथ ये रिएक्शन करा दो, और इसको NH3 में चेंज कर दो। मैंने इसके साथ करा दिया, और इसको NH3 में चेंज करा दिया। तो ये आपका एट 1 रिएक्शन हो गया, यानी कि एट pH 1 पे आ गए। फिर से एक बात समझा रहा हूँ। सही है। क्योंकि उसने आपको एक ही बोला है ना, यानी कि सिर्फ ये 1 पे लेके आओ, तो आप किसी भी एक NH3 के साथ कर दोगे। लेकिन अगर वो आपको दो बोलता, वो बोलता है कि भाई मुझे एक 3 पे लाके दो इसका पीएच, और एक 1 पे ला के दो, और दोनों का स्ट्रक्चर को बनाओ। तो जब आप ये 3 वाला करते हो, तो आप बहुत थोड़ा सा जो है डिफरेंस लेके आ रहे हो पीएच में, तो आप सिर्फ एक के साथ करते हैं। लेकिन अगर वो आपसे ये बोले कि मुझे 1 और 3 दोनों पे लाओ, तो जब आप 1 पे लेके आते हैं, तो दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, क्योंकि पीएच का डिफरेंस तो ज्यादा आ रहा है। लेकिन अगर वो आपको बोलता है कि पहले, सही,
कि मैं कंडीशन को बता रहा हूँ, यहाँ पर उसने आपको बोला है कि हम किसके साथ कर रहे हैं, इस यानी तो आपने कहा कि एक पे होगा तो फिर वो बस एक पे दिखा हाँ, देंगे। अगर वो एक के साथ बोल रहा है, लेकिन अगर वो बोले कि मुझे दो पीएच के साथ को दिखाओ, और वो एक बोले वन, एक बोले थ्री, तो जब आप ये वो थ्री के साथ करोगे तो सिर्फ ये है ना, वो थ्री जो मैंने किया ये कर दोगे, और वन के लिए एक और स्ट्रक्चर के लिए वो दोनों के साथ ऐड करा दोगे, तो ये वाला है इसके साथ भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसने ये, लेकिन ये वाला बहुत ये कम आता है जो मैं आपको मैं बता रहा हूँ, लेकिन आ सकता है, ठीक है। तो इस सेंस में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ना हो कि आपके लिए मुश्किल हो जाएगा अगर आ गया तो। अच्छा देखो, फिर उसके बाद रिएक्शन है वो बोले कि asparagine can be polymerized to form polyasparagine. Draw the structure of a polyasparagine showing two repeat unit. The peptide linkage could be could be shown displayed. अच्छा देखो, जो अमाइनो एसिड होता है आपका, वो तो ये वो बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। आपने करना है क्या है, जस्ट इसका रिएक्शन कर देना, किस सेंस में वो भी हम एक्सप्लेन करते हैं। देखो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, दो का रिएक्शन कर रहे हो, ठीक है। एक ये हो गया आपका H आ गया, ये COOH, ये NH2, और ऊपर R। अब मैं ये हार ही बना रहा हूँ, ये वाला ग्रुप नहीं बना रहा ना, वैसे तो ये वाला पूरा ग्रुप बनेगा ये वाला, ठीक है। ये आपकी R है ना, ये R है आपका, तो इसके बदले आप ये वाला यहाँ पे ये R पुट कर दोगे। ये मैंने जनरलाइज लिखा है फॉर्मूला अमाइनो एसिड का, ठीक है। तो आप क्या करोगे, दो का रिएक्शन कर दोगे, और वो इस तरीके से करना है, ठीक है। सर तो हर जगह हमने बस इसको स्टैंडर्ड बना के यही ड्रॉ करेंगे। नहीं, आपने स्टैंडर्ड नहीं बनाना, आपने तो जो ऊपर जो आ रहा है वो ड्रॉ करना है पूरा। मैं तो सिर्फ क्योंकि मेरा टाइम बचे इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आपने तो ये वो पूरा करना होगा, आपने थोड़ी वो करना है, आप तो पूरा करोगे, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे भी ये ओ ऊपर एच किसी कर के साथ रिएक्शन ऊपर कर रहा होगा, कर यहाँ पे भी एच रिएक्शन कर रहा होगा, ठीक है। तो ये आप क्या बना लोगे, आप इस तरीके से बना लोगे इसको। सर ये ऊपर करिए थोड़ा, मुझे देखना है स्ट्रक्चर। एक मिनट, अभी तो दिखा रहा हूँ, एक मिनट पहले ये कर लूँ, उसके बाद आपको शो कर देता हूँ। ये NH हो गया, C हो गया, H, ठीक है। वही वो नॉर्मल आप क्या कर रहे हो, कंडेंसेशन कर रहे हो ना, जो कार्बो ऑक्जेलिक है उससे ये हुए जा रहा है, और कार्बोक्सिलिक से OH और अमाइन से H जा रहा है, ठीक है। और जो वैलेंसी वो बच रही है वो आपस में ये कनेक्ट हो रही है इससे। तो ये आपका C डबल बॉन्ड O NH, और फिर ये वाला पूरा ये ग्रुप बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कुछ बन रहा है। अब यहाँ पे जो आपका R उसने दिया हुआ है, यहाँ पे R ड्रॉ हो जाएगा ये C के ऊपर, ठीक है। R क्या है आपके पास, R ये रहा, R आपके पास ये, ठीक है। R पूरा ये दिया हुआ है, ये पूरा R के बदले आप ड्रॉ कर दीजिए। अच्छा अच्छा देखो सर। बाबू, अब वो बोल रहा है कि भाई द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ लाइसिन इज एट 9.8 पे लाई कर रहा है, ठीक है। अब वो बोला है कि अ मिक्सचर ऑफ अ डाइपेप्टाइड लाइसिन एंड इट्स टू वो कॉन्स्टेंट अमीनो एसिड एस्परागिन एंड लाइसिन is analyzed by the electrophoresis using the buffer solution at 5, that results obtained are shown in the figure। अब देखो क्या है कि अब सारा मसला पता है क्या है, अब यहाँ पे आपके पास तीन चीजें, एक आपको पुलाइसिन दिया हुआ है, ठीक है। एक नॉर्मल पुलाइसिन है आपके पास, और दूसरा आपके पास क्या है, वो बोला है कि मिक्सचर ऑफ डाइपेप्टाइड लाइसिन और एस्परागिन, यानी कि इसका आपने डाइपेप्टाइड को बनाना है लाइसिन और एस्परागिन का, एंड इट्स टू कंस्टिट्यूएंट अमाइनो एसिड, यानी कि और जो इसके दो बेसिक ब्लॉक्स है ना, एस्परागिन और पुलाइसिन, इन तीनों को आप एनालाइज कर रहे हो, ठीक है। इन तीनों को एनालाइज करो किसे, जब बफर सॉल्यूशन 5 है, ठीक है। फिर उसके बाद बोला कि बताओ EFG मेरे पास क्या होगा, तो सबसे पहले तो आप लाइसिन और एस प्रागिन को वो मिला के एक नया वो हम बना देते हैं, ठीक है। लाइसिन और एस प्रागिन, तो वो देखो किस तरीके से आएगा, वो इस तरीके से आएगा इसका, अगर आप एस प्रागिन के साथ रिएक्शन कर दो, CH2 और अमाइड अटैच है, ठीक है। ये NH, और अच्छा यहाँ पे ये पीछे की तरफ कर देते हैं ताकि आसानी हो जाए, ठीक है।
H और ये CH2 है, और CH2 के साथ आपका हमाइड अटैच है यूं करके, सही। और वही आपका यहाँ पे नॉर्मल NH2 है, ठीक है। अब आप जस्ट क्या करोगे, इसका रिएक्शन कर दोगे, ठीक है, किस तरीके से, वो OH के साथ रिएक्ट कर लेगा, और क्या बन जाएगा आपका, काफी बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा, NH2CH, और ऊपर CH2, C डबल बॉन्ड O, NH2, और ये C डबल बॉन्ड O, NH, और फिर ये पूरा स्ट्रक्चर बनाना होगा, CH, C डबल OH, और CH2 4, और NH2, ठीक है। सर इसमें ये हमें ये पीएच कैसे पता चलेगी? ये आपका लाइसिन और एस्ट्रागन है, ठीक है। आपको इसका पीएच ये पता भी नहीं करना है ना, वो भी समझा रहा हूँ किस तरीके, अच्छा उसने ये ऊपर एक मिनट, इसका पीएच ये पता भी नहीं करना है ना आपने, अभी वो समझा रहा हूँ क्या करना है, किस तरीके से करना है, एक मिनट, ये समझा रहा हूँ क्या करना है, ठीक है। अच्छा देखो, अब यहाँ पे मेरे पास जो ये हेस्परागिन है, इसका पीएच है, सॉरी वो लाइसिन का मेरे पास पीएच है 9.8, इसका 9.8 है, इसका मेरे पास 5.4 था ना शायद, यस इसका 5.4 है। तो इसका जाहिर सी बात है इसके मिड में बनेगा, ठीक है, इन दोनों के मिड में आएगा ना इसका, ठीक है, क्योंकि एक का 5.4 और एक का 9.8 है। अब देखो मुझे बोल क्या रहा है, मैंने दोनों को 5 पे लेके आना है, मैंने दोनों को कहाँ लेके आना है, 5 पे लेके आना है। अब देखो जो मेरे पास एस प्रागन है, यानी उसको 5.4 से कहाँ लेके आना है, उसको मैंने 5.4 से लेके आना है 5 पे, और इसको मैंने 9.8 से लेके आना है 5 पे, और इसको भी मैंने 5 पे लेके आना है, ठीक है। अब देखो बहुत ही कॉमन सेंस की वो बात है ना, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों का, एक का पीएच था 5 और एक था 9.8, इन दोनों को मिला के हमने लाइसिन एस्प्रागिन का एक ये पॉलीमर बनाया, तो जो पीएच आएगा ना वो उसके बीच का आएगा, 5 से नीचे तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब उसके बाद जैसे कि फर्स्ट को उन दोनों को अगर मैं कर लूँ तो ये मुझे कोई 7 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, क्योंकि ये देखो कॉमन सेंस की बात है ना, कि एक का पीएच है 5.4, एक का है वो 9.8, इन दोनों को आपको मिला के एक ये पॉलीमर बनाओगे, जो पीएच आएगा वो बिल्कुल बीच का आएगा, ठीक है। तो आप या तो बीच का, नहीं तो ये अज्यूम कर लो कि वो 7 के आसपास आएगा ना, इसलिए बोल रहा हूँ, ये अज्यूम कर लो, आपके लिए आसान होगा, ठीक है। तो आपने ये अज्यूम कर लिया, ये 7 के आसपास है, इससे आपको कहाँ आना है, 5 पे आना है, ठीक है। अब अगर आप देखो यहाँ पे, तो इन दोनों में आप क्या डालो, क्या ऐड करोगे, इन दोनों में आप ऐड करोगे, पीएच कम करना है तो H+ ऐड करोगे, इसमें भी आप H+ ऐड करोगे, ठीक है। और इसमें कुछ भी ऐड नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि 5.4 से 5 आना है, तो ये तो कुछ चेंज ही नहीं है ना, ये तो चेंज ना होने के ये बराबर है, तो ये क्या बन जाएगा, चीज उल्टा रहना आ जाएगा, इतना तो आपके पास ये एरर आ जाता है, ठीक है। तो जो आपके पास खाली एस्प्रागन है, उसमें तो आपने कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ देना, तो ई आपका क्या है, एस्प्रागन है, ES प्रागन है, ठीक है। अब देखो इन दोनों में ये डिसीजन होगा ना, कि एक वो लाइसिन है, लाइसिन में 9.8 से 5 पे जाना है, और लाइसिन एस्प्रागन में 7 से 5 पे जाना है। तो देखो जब मैं दोनों पर H+ ऐड करूंगा, तो जो दोनों का NH2 है वो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना। देखो जब भी आप किसी पे भी ना H+ ऐड करोगे तो उसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, और किसी पे भी OH- ऐड करोगे तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, सही है। तो जब आप H+ ऐड करो तो इसका नेट चार्ज ये पॉजिटिव है, इसका भी नेट चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो दोनों का नेट चार्ज क्या आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो अब ये वो दोनों काम मूव करेंगे नेगेटिव की तरफ, लेकिन फिर से वही चीज है ना, दोनों के ऊपर आपने एक ही ये H ऐड करा रहे हो ना, तो क्या होगा, दोनों का, अब दोनों का चार्ज तो सेम है। फिर एमआर अब ये देखेंगे तो एफ पे आ हाँ जाएगा MR, हाँ लाइसिन जो वाला। मेरे पास लाइसिन ये हेस्परागिन है, उसका ये MR बहुत बहुत ज्यादा है, तो वो मेरे पास ये हैफ हो जाएगा, चलिए मैं पहले लाइसिन ही लिख ली। एस्परागिन है वो, और ये मेरे पास वो लाइसिन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया, सही। अच्छा देखो अभी हमारे पास क्वेश्चन है, बोले सेरोटोनिन कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द अमाइनो एसिड इन टू वेज ना। अब वो बोल रहा है कि इन द प्रॉपर सॉल्यूशन एट pH 9 सैंपल ऑफ tryptophan doesn't move during electrophoresis. Draw the structure of ions formed by tryptophan at
pH 1 एंड pH 5.9। अच्छा देखो, pH 5.9 तो ऑब्वियसली आपको फ्यूटैराइन होगा क्योंकि इसका pH भी एक है, और जो आयन है उसका भी 5.9 है, तो ये फ्यूटैराइन बनेगा। फ्यूटैराइन क्या होगा, ये आपका H+ रिलीज कर देगा, C+O- बन जाएगा, और ये एक एज गेन कर लेगा, और ये NH3+ बन जाएगा। ठीक है, तो एट 5 पे क्या, एट 5.9 पे क्या बनेगा, यूं करके, यूं मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, यूं करके बन गया, और यूं NH3+, और ये जो मैंने कार्बोक्सिलिक आगे पीछे कर दिया, इस तरीके से करना है। ठीक है, ये आपका ये 3+ हो गया, और ये C+O- हो गया सिर्फ। अच्छा, उसके बाद वो बोला कि 1 पे लाओ। 1 के लिए क्या करोगे, आप किसी भी NH2 से इसका रिएक्शन कर दोगे। ठीक है, किसी भी NH2 पे आप H+ गेन करा दोगे। ठीक है, तो ये आपके इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ये NH2+ हो गया। ठीक है, तो ये आपका उस पे बन गया 1 पे। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब ये मेरे पास एक हेलेनिन है ना। ठीक है, ये मेरे पास ये हेलेनिन है, कुछ भी नहीं है इसमें। आर वो ग्रुप क्या है मेरे पास, H3, बाकी सारे वही अमीनो एसिड है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि भाई एलेनिन इज एन अमीनो एसिड, इट हैज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एट 6.0, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एट अ पॉइंट एट विच ज्यूटाराइन एक्सिस्ट, जिसके ऊपर ज्यूटाराइन एग्जिस्ट करे, एट विच ज्यूटाराइन एग्जिस्ट। ठीक है, जिसके ऊपर ज्यूटाराइन एग्जिस्ट करे उसको बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। उसके बाद बोल रहा है कि गिव द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एलेनिन एट 2, यानी 6.1 से 2 की तरफ जाना है ना सर हमें, तो NH3 एच कर देंगे इसको। NH3 कर देंगे। अब तो देखो ये ना याद हो गया है ना आप लोगों को। ठीक है, तो आप इस तरीके से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला उसने बोला है, तो NH3+, ठीक है, और CH, और CH3, और COOH। ठीक है, ये आपने बना दिया। अच्छा, फिर उसके बाद वो बोल रहा है alanine exists as a pair of optical isomer. The structure of one optical isomer is shown. Draw the three-dimensional structure of the other. ठीक है, बस जो ये आपका जो लेफ्ट है वो राइट पे कर दो। ठीक है, किस तरीके से, ये कार्बन हो गया, इसके एक्सिस बना दो। ठीक है, सर बस इसको नॉन सुपर इम्पोसिबल बना देंगे ना। नहीं यहाँ पे कर दूंगा ना, जो 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 लेफ्ट है उसको राइट कर दूंगा ना, बस खत्म। जो तो लेफ्ट सर है उसको ये राइट, जो फिर उसमें ही मैंने स्ट्रक्चर जो है नीचे मैंने साइड। गलत बना दिया। मैंने गलत बना दिया, जो लेफ्ट है उसको राइट कर दोगे ना, यूं करके, यूं करके। जो लेफ्ट होता है वो राइट हो जाता है, बस जो लेफ्ट होगा वो राइट हो जाएगा, जो राइट होगा वो लेफ्ट हो जाएगा। इसको जी बोलते हैं सर। ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास ऑप्टिकल आइसोमर आ गया। ठीक है, अच्छा देखो उसके बाद फिर हमारे पास क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन गलती से मैंने दोबारा लिख दिया। अच्छा, ये मैंने पूरा नहीं लिखा था, यहाँ पे आ रहा है पूरा, देखो। अब वो क्या बोल रहा है, अब वो बोल रहा है कि भाई पॉलीमर C फॉर्म्स फ्रॉम द रिएक्शन बिटवीन एलेनिन and 4 amino-butanoic acid. Draw the repeat unit of C. The functional group should be displayed. तो सबसे पहले तो आप एलेनिन बनाओगे। एलेनिन क्या था, CH, COOH, CH2, और CH3 था ना, पर ये CH3 ऊपर, देन यहाँ पर आ जाएगा NH2, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, एक सेकंड और यहाँ पर आप ये 4 अमाइनो ब्यूटानोइक एसिड ऐड कर दोगे। 4 अमाइनो ब्यूटानोइक एसिड क्या होगा, यहाँ पर आप दिखाओगे अमाइन, और यहाँ पे CH2 3, और ये आपने क्या दिखा दिया, ये ब्यूटानोइक एसिड दिखा दिया। अब वो यहाँ पर आपको बोल क्या रहा है, अब वो आपको बोल रहा है कि इसका मुझे पॉलीमर बना के दो। तो आप किस तरीके से करोगे, कि ये जो आपके पास OH है, ये हाँ, ये जो आपका OH है, ये NH2 के H के साथ रिएक्शन करके ये तो H2O बना लेगा। अब जो ये वाली वैलेंसी है ना ऑक्सीजन की, ये सॉरी इस कार्बन की, वो इस N के साथ ज्वाइन हो जाएगी, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास पॉलीमर बन जाएगा। ठीक है, तो आप देखो सबसे पहले, अच्छा ये मैंने
जरा वो कर दिया, 1 मिनट। नीचे का जो एच है मैं उसको इसी के साथ को दिखा रहा हूँ ताकि नीचे हम ड्रॉ कर सकें। ठीक है, एच एच ये मैंने, और ये एच इसी के साथ दिखा दिया। तो अच्छा, अब यहाँ पे देखो क्या है, ये हो गया। और ये वाला जो कार्बो ऑक्जेलिक है कौन का, ये किसी और एनएच के साथ रिएक्शन कर होगा, और ये वाला एनएच किसी और कार्बो ऑक्जेलिक के साथ कर होगा, तो स्ट्रक्चर यूँ मिल जाएगा, NH CH3 C NH और CH2 3 और C O। ठीक है, और ये आपने डिस्प्ले कर दिया कि भाई ये आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, हमाइड बन रहा है। ठीक है, अब बोले स्टेट द टाइप ऑफ ये पॉलीमराइजेशन, यानी ये पॉलीमराइजेशन। ग्रेडियंट वाटर जो रिमूव हो रहा है ये भी दिखाना होता है स्ट्रक्चर में? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं बस दिखाना। ये हाँ पॉलीमराइजेशन करके दिखा बस, देंगे? हाँ बस खाली पॉलीमराइजेशन करनी है। अब वो बोल रहा है कि भाई ये तो ये कंडेंसेशन थी ना, इशू रिमूवर है। वो बोले साइंटिस्ट आर इन्वेस्टिगेटिंग सी एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ पॉलीप्रोपीन इन पैकेजिंग। तो वो बोले कि जो सी हमने बनाया है वो रिप्लेस कर ले पॉलीप्रोपीन को ये पैकेजिंग में। स्टेट द एडवांटेज ऑफ तभी यूजिंग सी इंस्टेड ऑफ बायोडिग्रेडेबल के पॉलीप्रोपीन। बारे में लिखेंगे ना? यस, क्योंकि ये जो मेरे पास एडिशन से होता है वो नॉन बायो डिग्रेडेबल होता है। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखो, ये लिख देंगे सी इज डिग्रेडेबल, सॉरी सी इज बायोडिग्रेडेबल ना, सी इज बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, अब असल जो मसला आता है ना कि डिग्रेडेबल कौन से होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं। तो जिसकी हाइड्रोलिसिस हो सकती है वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उनकी हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती। हाइड्रोलिसिस इन दोनों की ये हो सकती है जिसमें या तो हमाइड आ रहा हो, ये या तो जिसमें हमाइड आ रहा हो, जिसमें ये पॉलीमर अमाइड बन रहा हो, या एस्टर और वो बन रहा हो, इन दोनों की हाइड्रोलिसिस हो सकती है। बाकी किसी की हाइड्रोलिसिस वो नहीं हो सकती, एडिशन में दोनों नहीं वो बनते हैं। तो इसलिए एडिशन की जो है वो बायो, वो एडिशन वाले नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, तो ये रीज़न, हाइड्रोलिसिस होगी तो ये बायोडिग्रेडेबल होंगे वरना नहीं होंगे। अच्छा देखो, फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, अभी हमारे पास विंटर 4 3 का क्वेश्चन है ना। अब वो बोल रहा है कि भाई अच्छा ये हुस्सा का क्वेश्चन है कि जब आपको डाटा बुकलेट दी हुई होती थी ना, अभी तो जाहिर सी बात है डाटा बुकलेट नहीं दी हुई ना आपको। तो बोल रहा है कि एक पेलेन है और एक पुलाइसिन है ना। मैं एक मिनट डाटा बुकलेट खोल लूँ, ठीक है, क्योंकि अब डाटा बुकलेट नहीं है तो ये जहन से थोड़े बहुत आउट हो गए। ठीक है, और अब आपको ये याद करने की किसी भी सूरत कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब उसने आपको ये देने ही नहीं है, नहीं कोई एक फिक्स थोड़ी देने। अब तो आपको कुछ भी को दे सकता है, जिस तरीके से ये इस बार आया, कोई भी मुश्किल अमाइनो एसिड बना के वो दे मतलब सकता सर जो उस दिन आपने मुझे पढ़ाए थे लास्ट क्लास में ये सारे अमीनो एसिड के पूरे स्ट्रक्चर, वो है याद जी नहीं बस। करना? नहीं आ आपने जाएंगे? स्ट्रक्चर याद थोड़ी करने हैं, आपने तो बस उस तरीके से करना है ना कि अमाइनो एसिड यूं करके है बस, ये आपके पास अमाइनो एसिड है। ठीक है, चाहे वो आर एच और कार्बोक्सिलिक बस एसिड एन। सारा मसला हिसार का है। वो हिसार को चेंज करेगा और आपका अमाइनो एसिड चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये इसी तरीके से करना है। ठीक है, सारा ही जो चेंजेस है ये आर लेके आएगा। तो आपने ये वो जनरलाइज फॉर्म याद करनी है, इसको स्पेसिफाई नहीं करना, आर के बदले कुछ स्पेसिफिक लेके नहीं आना, स्पेसिफिक लेके आओगे तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट। अच्छा देखो, अब वो बोल रहा है कि वेलिन एंड लाइसिन दो आपके पास हैं, आर अमाइनो एसिड, द स्ट्रक्चर ऑफ दिस अमाइनो एसिड कैन बी फाउंड इन द डाटा बुकलेट ना। वेलिन क्या होता है, ड्रॉ कर देता हूँ, वेलिन क्या होता है आपके पास, सी है, उसके साथ 1 मिनट, मैंने थोड़ा वो बना, CH होता है, उसके साथ दो जो है वो CH3 कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कार्बो ऑक्सैलिक एसिड होगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ पर NH2 आएगा। ठीक है, वो बोल रहा है कि भाई उसका pH क्या है। अब वो बोल रहा है
The isoelectric point of amino acid is the pH at which the deuterium exists. The isoelectric point of valine is 6. The isoelectric point of lysine is 9.7 ना. Draw the structure of valine. valine का structure draw करो, ठीक है. अच्छा, तो कुछ ये तो सामने नजर आ रही है कि लाइसिन का 9.7 है ना, तो इसमें NH2 ज्यादा होगा, लाइसिन में NH2 ज्यादा होगा, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक पार्ट है ज्यादा है, यानी जो अल्कलाइन जो सॉरी जो बेसिक पार्ट है ज्यादा है. रीजन क्या है? क्योंकि पीएच इसका ओवरऑल ज्यादा है. इसका मुझे अब ट्विटर बना रहे हैं ना एट 6, तो मैं क्या करूंगा, इससे रिलीज कराऊंगा एच और इससे गेन करा दूंगा. तो ये हो जाएगा NH3+, ये हो गया CH, C+O- और CH3 2. सही. अब यहाँ पे इसी तरीके से, अच्छा देखो अब वो बोल क्या रहा है ना, अब वो बोले सॉल्यूशन ऑफ लाइसिन इज प्रोड्यूस विद 9.7 pH. Dilute sulfuric acid is added until the pH of a solution is 1. अब यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे वो लाइसिन ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है. वो लाइसिन जैसे पहले हमने किया था ना, वहीं से देख लेते हैं. एक मिनट, ये लाइसिन हमने देखा था, एक सेकेंड. अच्छा देखो, ये मेरे पास जो है ना, तो लाइसिन होता है NH2 और CH, COOH, और यहाँ पे आ जाएगा CH2, 4 कार्बन की चेन और ऊपर NH2, ठीक है. अब वो हमें बोल क्या रहा है यहाँ पे, अ सॉल्यूशन ऑफ लाइसिन, एक लाइसिन का सॉल्यूशन है. अ सॉल्यूशन ऑफ a solution of lysine is produced at 9.7 pH. Dilute sulfuric acid is added slowly until the pH, यानी कि वही H प्लस डालें, द सॉल्यूशन इज 1, यानी कि 9.7 से 1 पे आ गया. इट मीन्स क्या है कि हम उसमें पहले हमने वो डालते तो जितने भी NH2 हैं सारे के सारे किस में चेंज हो गए, NH3 में चेंज हो गए. द सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद द लाइसिन टू प्रोड्यूस द डिफरेंट ऑर्गेनिक आयन दैट आर नॉट प्रेजेंट इन अ सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन ऑफ 9.7. दैट्स, ये बात है, NH3 उसमें वो थोड़ी था. Draw the structure of the three organic ions that formed during the addition of sulfuric acid in the box. Draw the organic ions that present at 1. देखो वही आ गया ना जो मैंने आपको वो बताया, ठीक है. उसी तरीके का आ गया ना, ठीक है. नहीं बता रहा था कि आप ये फिर वो ऐड करोगे बार बार, ठीक है. देखो अब इसमें आपके पास कितने आइंस ये पॉसिबल है, ठीक है. देखो जब आप H+ ऐड करोगे, देखो आपके पास 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल है. सबसे पहले तो लाइसिन ड्रॉ करो, ठीक है, ये रहा ना. अब देखो या तो देखो दो तो आपके पास वो बन जाएंगे, यानी कि जब आप एक H+ ऐड कराओगे तो एक H+ दो तरीकों से ऐड हो सकता है ना. आप जो पहले ऊपर वाला NH2 है उसके साथ रिएक्शन कर दो और NH3+ बना दो और इसको NH2 रहने दो. अगले में आप क्या करोगे, अगले में आप क्या करोगे, यहाँ पे यहाँ पर आप NH3+ करोगे, ठीक है. और इसमें H और जो सिर्फ ये वाला है इस वाले का रिएक्शन कर दोगे, सही है. तो ये यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर ये बन गया आपका, ठीक है. ये NH2 को रहने दोगे, ठीक है. आपने पहले एक ऐड कराया तो अलग स्ट्रक्चर बन गया. फिर दोबारा जब आपने दूसरे सॉरी इसमें ऐड कराया, अगले में आपने यहाँ पे ऐड करा, ठीक है. तो ये दोनों का में जब आप एक H+ ऐड करा रहे हो तो H+ यहाँ पे भी हो सकता है या यहाँ पे आएगा, तो ये दो स्ट्रक्चर बन गए. अब थर्ड किस तरीके से होगा कि आप वो दोनों में ऐड करा ये दो, बीच में लगा ठीक है. देंगे जी. सही है, अब आप दोनों में ऐड करा दो तो ये आपका थर्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा यूं करके. इस पर तरीके जब से, ये ऐड इस तरीके. करवाते हैं तो बस हम पोजीशन चेंज करेंगे एज लगाने की, हाँ दैट सी बात है, अगर आपसे वो दो स्ट्रक्चर क्योंकि वो मांगे ना. पीएच इतनी ज्यादा नहीं हाँ लिखी हुई. उसने वो दो मांगे ना, टोटल 3 ही बन सकते हैं ना. ये पॉसिबिलिटीज ही 3 की है ना. एक में तो ये एक तो वो है जिसमें वो दोनों जगह आ जाएगा, ठीक है. इसमें तो एक ही ये पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है, जब वो दो ये H+ रिएक्शन कर लेंगे. और एक फिर दो ये पॉसिबिलिटी किसी होंगी जब में वो एक एक ये हेड हो. तो जो दोनों NH3 थे, आप NH2 थे, आपने ये बारी बारी एक एक के साथ ऐड करा दिया, ठीक है.
वो बोले ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ टाइप पेप्टाइड ऑफ वेलिन एंड लाइसिन। ये अब ये वेलिन आपको दिया हुआ है, इसका लाइसिन से रिएक्शन करा दो बस, ठीक। तो ये बन जाएगा एच और CH और CH3 2। इसका स्ट्रक्चर यूं करके बन जाएगा, यहाँ पे अब स्ट्रक्चर बना दो इसका, ठीक है। ये जो, हाँ, ये जो OH है आपका, ये रिएक्ट करेगा इसके H से, ठीक है, और यूं करके आपके पास आ जाएगा। देखो सिर्फ यही रिएक्शन कर रहा है, ऊपर जो भी ये R ग्रुप के साथ NH2 था उसका कोई काम नहीं, वो सिर्फ आपको एक डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी दे रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट उसका इस रिएक्शन में कुछ भी यूज नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरीके से वो बना लोगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये वाला जो NH का H है, ये पीछे रिएक्शन कर रहा होगा, और ये वाला OH पीछे NH2 के साथ रिएक्शन कर रहा होगा, ठीक है। तो आप यूं करके बनाओगे इसको। अच्छा, सिर्फ इन दोनों का रिएक्शन करना है, ये वो नहीं करना है ना आपने कि पॉलीमर थोड़ी बनाना है, इन दोनों का रिएक्शन करना है बस। पॉलीमर होता तो आप पीछे जो वो जॉइंट दिखाते। तो ये हो गया NH2, ये हो गया NH2C, C डबल बॉन्ड ONH, और CH, CH3 2, और C OH। सही है, ये आपका हो गया अमाइड ग्रुप। आप कुछ भी नहीं करो, सिर्फ इसको एक दफा जाके मार्किंग स्कीम में इसका स्ट्रक्चर देख लो, आपका दिमाग खराब हो जाना है। सारा रीजन ही यही है कि इतना मुश्किल जब ये जब स्ट्रक्चर आ जाता है, तो मैंने जिस तरह से करा है उसी तरीके से करना। कि लेफ्ट पे NH2 हो, राइट पे जो कार्बन है मेन वाला ना, जो ये कार्बन हो, इसके लेफ्ट पे NH2 जब भी रिएक्शन करे हो, राइट पे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, डाउनवर्ड पोजीशन पे कार्बन हाइड्रोजन, और ऊपर आपका जो भी आर ग्रुप है वो, ठीक है।